तो क्या आप भी सोच रहे हैं भारतीय स्टॉक मार्केट की रोमांचक दुनिया में कदम रखने का? अगर जवाब हाँ है, तो ये सफर आपके लिए ही है। हम आपको शुरुआती कदमों से लेकर मार्केट की बड़ी तस्वीर समझने तक का एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाएंगे। हमारी आज की यात्रा में ये 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम बाजार की अपनी एक अलग भाषा है, उसे समझेंगे। फिर अपना इन्वेस्टर पासपोर्ट कैसे हासिल करना है, ये जानेंगे। इसके बाद हम सही ट्रेडिंग टूल्स चुनेंगे। चौथा पड़ाव ये सबसे अहम है। पहला नियम पैसा नहीं खोना है। और आखिर में हम पूरी अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले कदम से। सेक्शन 1, बाजार की भाषा। किसी भी नई जगह जाने से पहले वहां की भाषा सीखना कितना जरूरी होता है ना? स्टॉक मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। इसकी अपनी जुबान है। तो चलिए कुछ जरूरी शब्द सीखते हैं। बुल या बेयर, ब्लू चिप, ये सब क्या है? अक्सर नए इन्वेस्टर्स इन शब्दों को सुनकर ही थोड़ा घबरा जाते हैं ना, है ना? चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो ये बुल और बेयर मार्केट में आखिर फर्क क्या है, इसको ऐसे समझिए। जब बाजार में सब कुछ हरा हरा हो, मतलब जोश है, कीमतें भाग रही हैं और इन्वेस्टर्स में खूब उम्मीद है, वो है बुल मार्केट। और दूसरी तरफ जब माहौल थोड़ा ठंडा हो, मायूसी हो और कीमतें नीचे जा रही हों, वो कहलाता है बेयर मार्केट। तो ये सिर्फ कीमतों का खेल नहीं है, बल्कि ये इन्वेस्टर्स के भरोसे और डर का आईना भी है। अगला शब्द है शेयर। अब ये क्या भला है? बहुत सिंपल है। सोचिए एक बड़ी सी कंपनी एक पिज्जा है और आप उसका एक छोटा सा स्लाइस खरीद लेते हैं। बस वही है शेयर। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक बहुत छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। इससे आपको कंपनी के फैसलों में वोट देने और उसके मुनाफे में हिस्सा पाने का हक भी मिलता है। और वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? वॉल्यूम का मतलब है कि किसी शेयर में कितनी हलचल है, मतलब एक तय समय में कितने शेयर खरीदे और बेचे गए। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो समझ लीजिए कि वो शेयर पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। सब उसी में खरीद बिक्री कर रहे हैं, यानी आप उसे जब चाहे आसानी से खरीद या बेच सकते हैं। सेक्शन 2, अपना इन्वेस्टर पासपोर्ट। तो अब जब हम मार्केट की ABCD समझ गए हैं तो अगला कदम क्या है? अरे भाई, मैदान में उतरने की तैयारी। और इसके लिए चाहिए एक इन्वेस्टर पासपोर्ट। चलिए देखते हैं कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ट्रेडिंग की दुनिया में एंट्री के लिए आपको 3 अकाउंट्स की तिगड़ी चाहिए। पहला, आपका नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट। ये तो हो गया आपका बटुआ जहां से पैसे आएंगे और जाएंगे। दूसरा है डीमैट अकाउंट। इसे समझिए आपके शेयरों का डिजिटल लॉकर जहां वो सुरक्षित रखे जाते हैं। और तीसरा, ट्रेडिंग अकाउंट। ये है आपका असली हथियार, जिससे आप बाजार में खरीद बिक्री का ऑर्डर देते हैं। और इस पासपोर्ट का पहला पन्ना है KYC, यानी नो योर क्लाइंट फॉर्म। अरे इसको देखकर डरने की जरूरत नहीं है। ये बस एक तरीका है जिससे ब्रोकर ये कंफर्म करता है कि आप कौन हैं। आपका नाम, पता, पैन नंबर, बस यही सब। ये पूरी प्रक्रिया को सेफ बनाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। इसके बाद फॉर्म में आपको अपना पता भरना होता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये पता आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड से एकदम मैच करना चाहिए। छोटी सी बात है पर बहुत जरूरी है, ताकि सब कुछ सही और कानून के दायरे में रहे। सेक्शन 3, ट्रेडिंग टूल्स। चलिए, पासपोर्ट तो बन गया। अब सफर पर निकलने के लिए गाड़ी भी तो चाहिए, है ना? आज के जमाने में ये गाड़ी है एक अच्छा सा ट्रेडिंग ऐप। तो सवाल यह है कि एक सही ऐप कैसे चुने? एक बढ़िया ट्रेडिंग ऐप में क्या क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ब्रोकरेज और फीस कम हो, मतलब जेब पर भारी ना पड़े। दूसरा, ऐप चलाने में मक्खन जैसा आसान हो, चार्ट्स वगैरह देखने के अच्छे टूल्स हों। और सबसे जरूरी, जब आप ऑर्डर डालें तो वो फौरन लग जाए। स्पीड का खेल है बॉस। और हाँ, सेफ्टी और अच्छा कस्टमर सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो सवाल वही है कि एक नए निवेशक के लिए सबसे अच्छा ऐप कौन सा है? सच कहूं तो इसका कोई एक जवाब नहीं है। इसका सही जवाब आपकी अपनी जरूरतों में ही छिपा है। क्या आपको एक बिल्कुल सिंपल इंटरफेस चाहिए या फिर आप एडवांस्ड फीचर्स की तलाश में हैं? तो अपना परफेक्ट ऐप कैसे चुनें? ये रही एक छोटी सी चेकलिस्ट। सबसे पहले खुद से पूछिए, आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है? अगर आप नए हैं तो ग्रोव जैसा सिंपल ऐप शायद बेहतर हो। अगर आप प्रो हैं तो ज़ीरोधा या धन जैसे एडवांस फीचर्स वाले ऐप देख सकते हैं। फिर सोचिए, आप कितनी बार ट्रेड करेंगे? अगर बहुत ज्यादा तो कम ब्रोकरेज वाला ऐप ही चुनना समझदारी है। अपनी जरूरी फीचर्स की लिस्ट बनाइए। और हाँ, ऐप स्टोर पर रिव्यूज पढ़ना और कस्टमर सपोर्ट के बारे में जानना कभी मत भूलिए। सेक्शन 4, पहला नियम,
पैसा न खोएं। चलिए अब हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे का एक मशहूर नियम है, रूल नंबर 1, कभी पैसा मत खोना। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को कभी मत भूलना। तो चलिए इस सबसे जरूरी नियम यानी रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं। रिस्क का एक सुनहरा नियम है जिसे 1% नियम कहते हैं। यह नियम कहता है कि किसी एक ट्रेड में अपने टोटल ट्रेडिंग अकाउंट के 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क कभी मत लो। क्यों? ताकि अगर लगातार कुछ ट्रेड गलत भी हो जाएं तो भी आपका पूरा अकाउंट जीरो ना हो, आप गेम में बने रहें। और यहीं पर एंट्री होती है पोजीशन साइजिंग की। यह फैंसी सा शब्द लग सकता है पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये तय करना कि किसी एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना है। सही पोजीशन साइजिंग ये पक्का करती है कि आपका नुकसान हमेशा आपके कंट्रोल में रहे। ये डर और लालच जैसे इमोशंस को ट्रेडिंग से बाहर रखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये पोजीशन साइज निकालते कैसे हैं? चलिए एक फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप 1, तय करें कि एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 5 लाख रुपए का है और आप 1% रिस्क लेना चाहते हैं, तो ये हुए 5,000 रुपए। स्टेप 2, अपना स्टॉप लॉस पता करें, मतलब एक शेयर पर आप कितना नुकसान झेलने को तैयार हैं। मान लेते हैं 30 रुपए। स्टेप 3, अब बस डिवाइड कर दीजिए 5,000 रुपए को 30 से, तो जवाब आया लगभग 166 शेयर्स। बस आपको इतना ही खरीदना है। सेक्शन 5, बड़ी आर्थिक तस्वीर। अब तक हमने जो भी बात की वो हमारी तैयारी और हमारे फैसलों के बारे में थी, लेकिन एक और बहुत बड़ी दुनिया है जो हमारे ट्रेड्स पर असर डालती है, और वो है देश की इकोनॉमी। ये समझना जरूरी है कि शेयर बाजार अकेले काम नहीं करता। रेपो रेट, ये शब्द न्यूज में बहुत सुनते होंगे। इसका सीधा सा मतलब है वो ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई बाकी बैंकों को कर्ज देता है। समझिए, ये इकोनॉमी का एक बड़ा सा वॉल्यूम नॉब है जिसे आरबीआई घुमाकर पैसों की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो इस रेपो रेट के घटने बढ़ने से हमारी जेब पर क्या असर पड़ता है? चलिए इस टेबल को देखते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है। वो आगे होम लोन सस्ते कर देते हैं, मतलब हमारी ईएमआई कम हो जाती है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज भी कम हो जाता है। स्टॉक मार्केट के लिए ये आमतौर पर अच्छी खबर होती है, क्योंकि कंपनियों के लिए भी कर्ज सस्ता हो जाता है, जिससे उनके मुनाफे बढ़ सकते हैं। और जब कंपनियां खुश तो स्टॉक मार्केट भी खुश। तो अब आपके पास एक नक्शा भी है और सफर पर निकलने के लिए जरूरी औजार भी। आपकी निवेश की ये यात्रा आपको कहां ले जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन याद रखिए ये एक शुरुआत है और सही जानकारी के साथ संभावनाएं अनंत हैं।